करे मास्टर, एडम लीचड़ के इतना समझाने के बाद भी तेरी समझ में ना आया ना। केविन ओवन जिसे पागल कुत्ता काटा रहता है वो ऐसे ही ऊट पटांग हरकतें करता है। टक्कर पहलवान, मुझे तो लग रहा है कि इसे पागल कुत्ते ने नहीं बल्कि पागल सियार ने काट रखा है। दड़ियल, हमें रफा दफा करने की तुमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, लेकिन ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं चट्टान की तरह तुम्हारे सामने डट गया हूँ। और अब तुम चैम्बर में हमारा अब तक का सबसे खूंखार और खतरनाक रूप देखोगे। मास्टर क्यों इतना फेंक रहा है रे? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि चैम्बर के बाद तुम कई सालों की छुट्टी पे जाने वाले हो। लोटन, ये तो बात की बात है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात मेरी साला अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि केविन ओवन ने जिस तरीके से हमें गठरी बना के फेंका, उसी तरीके से तो उसने खुटवा को भी तो गठरी बनाया था। पर साला हमारी इतनी बुरी हालत हो गई, तुम तो खैर अभी तक लापता ही हो, लेकिन ये खुटवा दूसरे ही दिन से टनाटन होके घूम रहा है। हाँ यार खूंटा, यही मेरा भी सवाल था। टेढ़ई, यही तो हमारा सीक्रेट फार्मूला है। अब सबको ऐसे खुले में थोड़ी ना बताता फिरूंगा। खूंटा, इसमें छिपाने वाली क्या बात है? साफ साफ बोल दो ना कि तुम डॉक्टर कलुआ के यहाँ से हफ्ते में 2 दिन प्लास्टिक का केला लेते हो। ए बाबू बटेर, तू भी अब वही प्लास्टिक का केला इस्तेमाल करना शुरू कर दे, क्योंकि तुझे भी अब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तू साला गुत्थर गोबर छिला हुआ मुर्गा, हट जा हमारे रास्ते से, नहीं तो खांच खूंच के चला जाऊंगा। अबे तू एक बार हमारे सामने आ तो सही, फिर देख। अरे जाना, शुक्र मना कि वो सिकोटी फिकोटी वाले बीच में आ गए, नहीं तो आज ही तेरा अच्छे से गेम बजा देता। अबे ये तो तू शुक्र मना कि तू सिकोटी वालों की वजह से बच गया, नहीं तो पिछले हफ्ते याद है ना कि क्या हुआ था। अबे तुम दोनों चुप रहोगे? तुम्हारा मैच कंफर्म हो गया तो अब चुपचाप बैठ जाओ। ये जबरदस्ती की उछल कूद मत करो। रसलमेनिया के लिए मैच कंफर्म हुआ है, इतना उछलना कूदना तो नेचुरल है। हमें छोड़कर तुम अपने बारे में सोचो कि तुम चैम्बर से आगे जा भी पाओगे कि ना। चुप हो जा, नहीं तो उल्टा हाथ घुमा दूंगा। बटलर को मंडे नाइट रा पे इतनी बुरी तरीके से हराया हूँ वो दिखाई नहीं दे रहा है, और अब जब चैम्बर में घुस चुका हूँ तो हमें चैम्बर जीतने से रोकेगा कौन? सित्रालिन, ये हमारी बदकिस्मती है और तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ आधा पौना इंची के फर्क से जीते हो। मैं जीत गया ना, तुझे हरा दिया ना, बात खत्म। हाँ तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं जीता हूँ, भाई जीते तो तुम ही हो, लेकिन इतना फेंकने फांकने की क्या जरूरत। दरोगा पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो। तुम लोग अभी सिर्फ देखो कि BMW कैसे चलाई जाती है। एजे स्टाइला, इतना तेज भागने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आगे जाके कहीं मुंह बल ही गिरोगे। भाई अब मैं स्मैकडाउन के ऊचड़ खाबड़ रास्तों से निकलकर मंडे नाइट रा के हाईवे पे आ चुका हूँ। बस तुम लोग अब देखो ना कि मैं कैसे रफ्तार पकड़ता हूँ, और आते ही देखा ना कि कैसे मिस्त्री के लौंडे टमटमवा को धूल चटाया। अरे एजे स्टाइला, वो बाप बेटे दोनों तो हैं ही डमरू, उन्हें बजाना कौन सी बड़ी बात, उन्हें तो हर हफ्ते कोई ना कोई बजाता ही रहता है। दरोगा, टमटमवा के अलावा और भी कुछ हुआ था, वो शायद तुम देखना भूल गए। एजे स्टाइला, इतना भी हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। मैं साला हूँ ब्रांड ब्रेकर उर्फ फैयाज टक्कर। तेरी किस्मत अच्छी थी कि तेरी जगह खा गया ये टमटमवा हमारा जोरदार स्पेयर, मगर तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, हमारे मुंह पे लात मार कर। तभी तो ससुर का नाती चैंपियनशिप लेके ऐसा भागा जैसे कोई कुत्ता शेर को देखकर हड्डी लेके भागा हो अपनी पोस्ट दबाकर। एजे स्टाइला, जो भी हो, लेकिन एक बात याद रखियो कि ट्रिपल एच जरूर तुझे गिरा के मुंह भर माटी देगा। दरोगा ने अभी सही कहा कि सच में हम बाप बेटों को तो अब डमरू बना दिया गया है। एजे स्टाइला, दे भाई, तुझे गाड़ी की क्या जरूरत, तुझे तो बस यहीं आगे 2-4 कदम ही तो जाना है। मुझे तो साला यहाँ से बहुत दूर रसलमेनिया तक जाना है। क्यों, तुम्हारे लिए अभी रसलमेनिया बहुत दूर है, पहले चैम्बर को तो पार करने की कोशिश करो। हमारी बराबरी ना करो, हम तो साला पहले से ही रसलमेनिया में पहुँचे हुए हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब तुम्हारे जैसे आराम पसंद लोग संसद में बैठेंगे तो हमारे जैसे काबिल, टैलेंटेड और मेहनती लोगों का तो यही हाल होगा। हर जगह हर कदम पे रुकावट तो आएगी ही आएगी। दरोगा, ये सब हमें ना सुनाओ, तुम्हें अगर कुछ कहना सुनना है तो जाके राष्ट्रपति ट्रिपल एच से कहो सुनो, क्योंकि सारे फसाद की जड़ वही है।